PH न्यूज, अब सब पर है नजर हमारी। मठ के बारे में कुछ बताइए। मठ के बारे में बताएं कि मेरे गुरुजी यहाँ रहते थे। मेरी जन्मभूमि है ये जी। और मैं गुरुजी की अपनी बहुत सेवा किया हूँ। ठीक है। गुरुजी मेरे जब अस्वस्थ हुए तो हम उनको लेकर के चले गए बॉम्बे। और बॉम्बे में गुरुजी हमारे शरीर छोड़े। गुरु परंपरा से ऐसा होता है कि बच्चों को नहीं बताया जाता अपने चेलों को कि किसको इस संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। ऐसा गुरु लोग करते हैं, बताते नहीं है संत महात्मा। क्योंकि हम लोग 4 गुरु भाई हैं, 4 भाई हैं हम लोग, जो चारों भाई चारों मठों पे विराजमान है इस समय। कोई बम्बई है, कोई यहाँ है, हम यहाँ हैं और कुछ जगह हैं। जब माधवाचार्य के बीच में ये बातें आई, संतों के बीच में, मैं बुलाया गया और उनको ये कागज मिला कि आप उत्तराधिकारी बना दिए गए हो इस मठ के, चारों पीठों के आप महंत हो और आपको इस जिम्मेदारी को देख के चलना है। गुरु जी हमारे पिता तुल्य थे, निर्मल बाबा मेरी जान की रक्षा भी किए थे वो। तो मैं जब कागज देखा कि बाबा का फोटो लग के, मेरा नाम लिख के, मेरे पिताजी का नाम लिख के, बाबा ने हमको हाई कोर्ट में कागज बना के अपना रखे, मैं फूट फूट के रोने लगा। क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बहुत मेरे पास पैसा रुपया भी नहीं है जिससे मैं इस चीजों को संभाल सकता। फिर मैं लेकर के उसको रोने लगा तो माधवाचार्य हमको बुलाए, बोले क्यों रो रहा है बेटा। तो हमने कहा कि गुरुजी हम संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे में वो क्षमता नहीं है। फिर माधवाचार्य ने कहा कि बेटा क्षमता नहीं तो क्या हुआ, हम लोग तो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। फिर बाबा कभी कभी हमको जब डांटते थे तो कहते थे, अरे नालायक, जिस दिन हम नहीं रहेंगे तुमको ही सब संभालना है। मैं रात को जब सोया तो ये बातें लगी कि मेरे पास आके गुरुजी कह रहे हैं, अरे तुमको लिख दिया तो संभाल इसको। मैं आओ नटाव देखा, फिर सुबह उठा और फिर माधवाचार्य के पास पहुंचा। क्योंकि मेरे अंधेरी मंदिर से उनकी दूरी थोड़ी दूर पर उनका मंदिर है। मैं पहुंचा और माधवाचार्य से कहा कि गुरुजी हम अपने गुरुजी की संपत्ति को संभालेंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा कैसे संभालोगे, तुम कल कह रहे थे कि नहीं संभालेंगे और आज बीती तो कह रहे हो संभालेंगे। हम कि गुरुजी मेरे डंडा लेकर मेरे पीछे खड़े हैं इसलिए मैं इस संपत्ति को संभालूंगा। पता चला मुझे कि जहां आपकी जन्मभूमि है वहां रानी यादव प्रधान मनमाने तरीके से हमारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। उनको पता चल गया है कि बाबा निर्मल दास अपनी शरीर छोड़ चुके हैं, तो उनको लगा कि कोई इस मठ का मालिक ही नहीं है, तो इसको जीर्ण शीर्ण कर रहे हैं। नाली कहीं बनवा रहे हैं, श्मशान कहीं बनवा रहे हैं, न किसी से पूछ रहे हैं, न किसी को बात कर रहे हैं, किसी से कुछ। मैं आया और सीधे उनके पास गया और उनसे पूछा, प्रधान जी आप क्या कर रहे हो इस सब। तो उन्होंने कहा कि मेरी जमीन हमारी मठ का मैं मालिक हूँ, गांव का प्रधान हूँ, मैं मालिक हूँ। मैं बोला कि नहीं तुम मालिक नहीं हो, मालिक मेरी मैं हूँ, मेरे गुरु जी की संपत्ति है। फिर बोले कि अब गया श्मशान हटाओ यहाँ से। फिर मेरा उनसे बात विवाद हुआ, फिर मैं उनके खिलाफ दरखास्त दिया, चल रहा हूँ। माननीय विधायक जी जो कि भाजपा के विधायक होने के बाद भी जमीन पे आके उद्घाटन करवाए, उनको ये नहीं पता था कि उनके मातहत में SDM होता है, कानून को होता है, लेखपाल होता है। विधायक जी बुलाते उनको, उनसे नपवाते जमीन, तब जमीन पे कुछ निर्माण करते तो सही था। विधायक जी न आओ न देखे न ताव देखे, आ करके सीधे उद्घाटन कर दिए हमारी जमीन को। बताइए, सनातन धर्म की मठ के सामने ठीक श्मशान बनवाए और उद्घाटन करने के नाते मैं जिसके पास जाता हूँ वो कहता है कि आपका ही विधायक ऐसा किया है। मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, इसके लिए मैं DM के पास, SP के पास, SDM के पास, कानून गो लेखपाल के पास, सबके पास दौड़ा, कोई मेरी बात को सुन नहीं रहा है। मेरा 2 आदमी होने के बाद क्या कहते SDM विधायक जी के दबाव से, मैं खुले से कहता हूँ विधायक जी से, विधायक जी के दबाव से नहीं सुन रहे हैं। मैं मंत्री जी के पास भी गया हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ योगी जी से। जय सिया राम। कि गांव पंचायतों का जो स्थापना हुई वो संपूर्ण समाज को लेकर आगे बढ़ने और न्यायपूर्ण जीवन के लिए थी। उस पर मैं देखता हूं कि
सही प्रगति नहीं हो रही है। उस सही प्रगति की ओर चलनी चाहिए। दूसरी बात ये, मठ के बारे में जो हमने अपने पूर्वजों से सुना था, ये बहुत ही पुराना मठ है, और जो मुझे जानकारी है, जो सुनने में आई है, ये ईसा पूर्व से स्थापित है। ईसा पूर्व माने आज में 2021 चल रहा है, इसके पहले भी 2500 वर्ष पहले। तो इसके बारे में हमने आज बात यहाँ की कि कुछ अधिकार के बारे में हमने सुना था, उसके बारे में यहाँ जो बच्चे हैं जो रुचि लेते हैं वो सरकार को ढूंढेंगे, और जहाँ भी लोग हैं देश में सब लोग इसके बारे में पता लगाएंगे कि कितना पुराना है और क्या इसका स्वरूप था, आज क्या बना हुआ है। इन दोनों को मिला करके पुरानी परंपरा आस्था को कायम करने की कोशिश